पर मैंने जब फिल्म तेजाब देखी, बेटा देखी, आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, तो मैं ना, अभी तो खैर 15 साल से हो गए ज़्यादा ऊपर टीवी पे काम करते हुए, पर मैं जब अभी भी कभी अकेला बैठता हूँ ना, जैसे कल शूट पे पता था कि अनिल सर माधुरी में आने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी देर नींद नहीं आती। मैं अकेला सोचता हूँ कि यार ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर कि आपसे मुलाकात होगी और होती रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, माधुरी मैम की जब वो गाना हिट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा हर लड़की मोहिनी बन के घूम रही थी। मेरी गली में एक होती थी पूनम, उसका एक दांत नहीं था ये वाला ना, वो भी अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती थी। मतलब आप तो खुद ही माधुरी दीक्षित है ना, आपको देख के तो वैसे ही बनी हुई लड़कियां। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया मैम? वेल, एक फिल्म थी तब, जब तेजाब रिलीज हुई उस दौरान मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें हम 3 एक साथ डांस कर रहे थे। ओके। तो मुझे हमेशा पीछे पीछे रखा जाता था क्योंकि आई वाज नॉट सो पॉपुलर एट दैट टाइम। जैसे ही तेजाब हिट हुई तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई। तो मैं सामने या इन द सेंटर ऐसे। पर उसके बाद आप ऐसा आगे आई, फिर किसी को आगे आने नहीं दिया आपने। और पता है, तेजाब के बाद मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते हुए। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी। मैं मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। जब मैं वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे, हम लोग बाहर आए, तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो देख हीरोइन। तो भाग के आए दोनों। मैंने बोला, अरे मुझे पहचाना। फिर बोलता है, मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया, तो एम से सिग्नेचर किया मैंने। तो दूसरे को बोलता है, देख मैं मोहिनी। मैंने बोला अच्छा, लास्ट टाइम ना मैम जब अनिल सर आए तो हम लोग इनके फैंस की बात कर रहे थे। मैंने अनिल सर से, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके साथ भी सेम ही होता है। ब्यूटी पार्लर में जो होता है ना, लड़कियों की फोटो, माधुरी मैम की फोटो लगी रहती है। तो कई लोग तो इन्हीं को देख के घुस जाते हैं, वाह माधुरी आती होंगी इधर। और मैम आपके इतने सारे चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, लेकिन मैंने एक अजीब फैन के बारे में सुना, उन्होंने बोलते कि आसमान से तारा तोड़ के लाया। मैं कहा यार ये बातें उन्होंने तो शायर लिखते हैं, पर इसमें सच क्या है मैम? वो तारा क्या था, कहाँ से तोड़ के लाए? वो एक फैन क्लब है जिन्होंने ओरायन बेल्ट में एक तारा होता है, उस तारे को नाम नहीं था। अच्छा जी। तो उस तारे को मेरा नाम दे दिया उन्होंने। वाह। और ये क्या, which was amazing। मुझे पता भी नहीं था ऐसे कोई कर सकता है कि कोई ऐसे एक तारे को किसी का भी नाम दे सकता है। तो शायद आपका भी कभी तारा हो जाएगा, देखिए आप। उन्होंने तो तारे को नाम दिया ना आपका। सिद्धू पाजी तो कह रहे मैं चांद को दूंगा नाम, माधुरी रख दूंगा नाम। कहते मैंने बोला ये करना, देख क्या वो माधुरी निकली कि नहीं। मैम आपका एक और फैन है, उससे तो मैं भी मिला हुआ हूँ। तो अमृतसर में है एक चन्ना चूड़े वाला करके, मैंने आपको बताया भी था। जी। तो वो चूड़ा बनाते जो नई दुल्हने शादी में पहनती है ना, तो वो क्या करता है, मेरी मम्मी को ले जाता है आके जिस दिन आपका बर्थडे होता है। तो हाँ, तो मेरी मम्मी अमृतसर की माधुरी है। पर मैं आपको फोटो दिखाता हूं मैम, हाउ स्वीट ऑफ हिम। यहाँ पे दिखाना जरा वो पिक्चर। तो ये देखिए माधुरी जी का बर्थडे है, अब मेरी मम्मी केक, मेरी भाभी भी बैठी साथ में गुलाबी सूट में, देखो। और ये आपका हर साल बर्थडे मनाते हैं मैम वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कसम दी थी, बोलता जब भी आप माधुरी जी से मिला मेरा नाम जरूर लेना, कहता है, और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और भी होंगी पिक्चर्स। ये देखो आपको केक खिलाया जा रहा है और मम्मी मेरी खिला रही है। और वो देखो पीछे मैं भी खड़ा हूँ। ये मेरा सगा मामा है। ओ सॉरी। मैंने उसकी मूछे थी, मैं समझा मैं हूँ। नहीं, ये मेरे मामा जी हैं, आर्मी से रिटायर हैं। वैसे ही हमारे घर बहुत कम आते, बिजी रहते हैं, आर्मी के बाद भी जॉब करते हैं, लेकिन इनको पता चला माधुरी जी का बर्थडे, तो पहुंचे हुए मूछे रख के, देखो वाह। और भी है हमारे पास पिक्चर्स। ये देखो आपसे मिले भी हुए हैं वो। चन्ना जी आपका मैसेज मैंने माधुरी जी तक पहुंचा दिया, आपकी फोटो भी दिखा दी। अब जितना भी आपको बनने पड़े आप दान पेटी में हमारे घर डाल देना। थैंक यू मैम। नॉर्मल लोग तो आपके फैन होते हैं आपकी फिल्मों देख के, लेकिन जो खुद इतने बड़े स्टार्स हैं, हुसैन साहब, फिर अपने बिरजू महाराज जी, जब ऐसे लोग भी आपको बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या फील होता है मैम उस समय आपको? जैसे हुसैन जी रहे या महाराज जी रहे, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं उनकी मुरीद हूँ। मैं आई एम आपकी पेंटिंग बनाई उन्होंने और आपको प्रेजेंट, इन्हीं को तो बना रहे हैं जब से देखा है। अरे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जी हुसैन साहब का। अच्छा जी। तो सुनीता बोलती है सबकी पेंटिंग से हुसैन साहब की पेंटिंग नहीं है। अच्छा, हुसैन साहब की पेंटिंग हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे। अच्छा। तो वो माधुरी जी को मिलना चाहते थे। अच्छा। तो मैंने बोला कि आपको अगर माधुरी जी को मिलना है, हाँ, तो मुझे भी एक पेंटिंग देनी पड़ेगी।
तो मेरे घर पर आना। अच्छा। और उन्होंने मुझे पेंटिंग दी है जहाँ वहाँ लिखा हुआ है टू अनिल एंड सुनीता हुसैन साहब, वो इट इज़ देयर, इट्स अ प्राइज पोजेशन इन माई हाउस एंड वो पेंटिंग मुझे माधुरी की वजह से मिली है। वाह। तो कितना मैंने माधुरी जी का मुझे कितना पॉजिटिव फायदा किया है। करेक्ट, यस, करेक्ट। इसलिए मतलब अभी तक नहीं, हुसैन जी की एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि कैसे वो, उनको कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब ही नहीं था लाइफ से, उनको बस पेंटिंग करनी है, यही मतलब था। तो मैं जब डेनवर में थी, आर्यन हुआ मेरा पहला जी, तो बोले मैंने हमेशा आपको एक्टिंग करते हुए देखा है, हीरोइन की इसमें देखा है, अब मैं आपको मदर के रोल में देखना चाहूँगा, आप कैसे करते हैं सब, कैसे संभालते हैं अपना घर। ये वो तो आए थे, वो डेनवर आए थे। तो आए तो एक छोटी सी बैग लेके आए, तो मैंने बोला आपका बैगेज लेना होगा, तो वो बोले नहीं नहीं मेरी बैग है ना, ये है। तो मैंने अच्छा शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो शायद सिर्फ एक रोल अवे लेके आए, नहीं तो हम जाते तो इतने बैग्स कितने सारे लेके जाते, चे। तो आए और बोले अच्छा ऐसा करते हैं, कैनवस लाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने बोला हुसैन जी रिलैक्स। तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर मैं रिलैक्स करूँगा तो मतलब मेरी पनिशमेंट है, जब मैं पेंट करूँगा तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला कैनवस लाते हैं लेकिन पेंट्स भी लाने पड़ेंगे। बोले नहीं ये है ना रोल अवे बैग, अच्छा पूरे पेंट्स थे उसमें। तो मैंने बोला लेकिन हुसैन जी आपके कपड़े कहाँ हैं, फिर वो पेंट्स, उसमें पेंट्स हैं। बोले कुछ नहीं, ये शर्ट पहना है, ये निकाला तो अंदर पजामा और सुबह फिर से शर्ट पहन ली। तो मतलब उनको दुनियादारी से कोई ये नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे मतलब संत, फकीर संत की तरह। संत। और वैसे ही बिरजू महाराज जी भी हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान। तो जब कहते हैं ना लोग कि कलाकार हो गए या पता नहीं घमंड आ गया, ये आ गया, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे यू नो अपने आर्ट को कैसे संभाल के रखना है। हाउ स्वीट। जैसे मैम ने कहा कि जो आर्टिस्ट होते हैं और जो जीनियस हो जाते हैं फिर उनको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे तो एक बार सिंगर है हमारे सुखविंदर सिंह, बड़े कमाल के हैं, तो रेखा भारद्वाज जी बोल रही थी, मैंने कहा आप उनको हर फिल्म में लेते हैं, तो आप कहती हाँ, कहती मैं बड़ी उनकी फ़ैन हूँ और वो पागल हैं। बोलती क्योंकि जब वो एक गाना गाते हैं दूसरी बार गवाओ अलग ही गा देते हैं। तो कहती है जो अगर वो पागल नहीं होते शायद इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं होते। सो आई थिंक जो भी जीनियस होता है वो अपनी ही दुनिया में रहता है, लेकिन अपनी ही दुनिया में रहने के बावजूद भी जो किसी और को नोटिस करे, इतना प्यार करे, वो फिर कितना बड़ा जीनियस होगा। सो मैम, और सिर्फ हुसैन साहब ही नहीं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। मैं सॉरी आपको बैठने के लिए बोलना ही भूल गया, प्लीज सर विराजमान हो जाइए। आइए मैम, आइए सर। लगा बैठू सर, उस दिन तो मैं यहाँ बैठा था। मैं चाहे आज बोलना मुझे वहाँ बैठने, यहाँ बैठूंगा। मुझे पता है आपने सुननी नहीं, आपने बैठने के लिए बैठी है सर। अच्छा आपको पता है डॉक्टर साहब श्रीराम नेने साहब वो हार्ट सर्जन है। मैम उनके पास जो पेशेंट आते होंगे 50% से ज़्यादा वही होंगे जिनकी धड़कनें आपको देख के बढ़ती हैं। तो आपको कमीशन देते हैं? अच्छी आइडिया मांगना चाहिए अभी उनको आइडिया एक साथ काम कर सकते हैं ना, बॉनी एंड क्लाइड की तरह। मतलब मैं हार्ट डिजीज दूं और फिर वो ठीक करे। क्या बात है, क्या टीम बनाई ऊपर वाले ने। और मैम आप यूएस बिना बताए शादी करने गई थी ना, आपको डर था कि जो आपके चाहने वाले आपकी शादी नहीं होने देंगे? अनिल सर दिल टूटा होगा लोगों का। हाँ मेरा भी टूटा था। सर पिछली बार का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ जब आप बोल के गए थे सोनम को कि तुम्हारी मम्मी तंग करती है। आज ना आपकी तो शादी हो चुकी थी ना ऑलरेडी। आप जैसे थोड़ी बहुत। सुनीता मैम हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, उनके जज्बात बाहर आ रहे हैं, आप अपना अपना देख लेना खुद ही, हमें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैम 18वीं फिल्म है आपकी, 18th मूवी यू आर डूइंग टुगेदर। पता नहीं मेरे ख्याल से काफी गिनती तो की नहीं है मगर होगी शायद 18 फिल्में हो गई हैं मेरे ख्याल से। मतलब आपकी फिल्में भी बालिग हो गई हैं, आप वैसे के वैसे। सर एक एक बात एक दूसरे के बारे में जो आम लोगों को नहीं पता है। मुझे पता है बहुत बात, लेकिन आप बताइए। नहीं पहले आप बताइए। पहले मैं, लेडीज फर्स्ट। पता है जब भी अनिल जी लंच टाइम हो जाए ना तो कभी खुद के प्लेट से नहीं खाते हैं, सबके प्लेट से खाएंगे वो ट्रैवलिंग जैसे ना, ट्रैवलिंग करते करते खाते हैं। सब बैठे हैं खाना खाने के लिए, सब क्या है तुम्हारी प्लेट में, क्या ये वड़ा है, अरे वड़ा, अरे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट के प्लेट से ऐसे। और मैं माधुरी जी के बारे में बताऊं? हाँ जी प्लीज सर।
माधुरी जी को खाने का बहुत शौक है। अच्छा जी। हाँ, बहुत शौक है। और इनको अगर खाना नहीं मिले तो बहुत, कभी नाराज़ नहीं होती, कभी उतना गुस्सा नहीं आता इन्हें, और कभी इनका मूड ख़राब नहीं होता। मगर इन्हें खाना नहीं दो, लंच ब्रेक थोड़ा लेट करो तो इनका पारा चढ़ जाता है। खाना कहाँ है? पेट के लिए काम करते, खाने टाइम पे ना मिले, भड़कना आपका लाजमी। बिल्कुल बिल्कुल, आप चलने के लिए वी आर विद यू। सर, इतनी सारी फिल्में, इतने सालों से इंडस्ट्री में, कभी कोई ऐसा किस्सा या ऐसा कोई शूट जो आपको लगा हो कि बहुत बहुत मुश्किल है? ये जब भी ये किस्सा आता है तो मुझे माधुरी की बड़ी याद आती है। हम लोग शूट कर रहे थे अलास्का में, एंकरेज में, एक रोमांटिक गाना था और हम बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ तो अंडरस्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मस्ट बी -30 और -40। कभी सुना आपने? किस्मत से हो, पुकार का गाना था। किस्मत से तुम, बड़ा खूबसूरत गाना। हाँ, बड़ा खूबसूरत गाना था। तो बड़ा, मैं भी कॉस्ट्यूम बड़ा बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था फिल्म में। अच्छा ये नहीं, माधुरी को एक पतली सी शिफॉन साड़ी पहननी चाहिए, मतलब बहुत ठंडी नहीं, बट माधुरी और मैंने कुछ 6-7 जैकेट पहन ली। स्वेटर, उसके अंदर एक लेयर, उसके ऊपर से जैकेट, साथ में ग्लव्स। अच्छा, फिर शॉट शुरू हुआ, गाने का शॉट शुरू हुआ। तो 1-2 शॉट हो गए, हवा बहुत आ रही थी, विंड आ रही थी, जबरदस्त। अरे क्या जबरदस्त शॉट है, ले लो, फैंटास्टिक। किस्मत से तुम, उतने में कि हवा बंद हो गई एकदम। अच्छा, हवा एकदम बंद। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हवा तो बंद हो गई, मगर वो कंटिन्यूटी है और वो फील नहीं आ रही है, चॉपर को ऑन करो। चॉपर का पंखा हेलीकॉप्टर चला दिया। पहले ही मैं ठंड से ऐसे ब्लू होती जा रही थी, मैं ब्लू पूरा ऐसे पता नहीं चल रहा मैं गा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सब फ्रीज हो चुका था। फ्रीज हो चुका ऐसे, और मुझे लग रहा है गा रही हूँ, लेकिन गाना कुछ आ नहीं रहा था। तो मुझे कहते हैं चॉपर को नीचे लाओ, साड़ी उड़ नहीं रही है, नीचे लाओ। और जैसे चॉपर ऐसे हो गई मैं। मेरी लाइफ में पहली बार मैं जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गई वहीं पे। अरे बाप रे बाप यार, एक तो खाने के टाइम हे भगवान, जो गाने के लिरिक्स नहीं चेंज कराया इन्होंने कि किस्मत से नहीं बदकिस्मती से तुम मुझको मिले। अच्छा, जो चॉपर वाला आदमी था वो हमेशा हमको लेके जाता था, छोड़ता था। तो बोलता है Why do you get to dress like this and he gets to dress like that? बोले हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। हीरोइन हमेशा शिफॉन साड़ी में ही आती है, चाहे बर्फ हो, चाहे रेत हो, चाहे कुछ भी हो। ये ऐसा शुरू कब हुआ था माधुरी मैम, आपको याद है सर? मेरे ख्याल से राज साहब ने शुरू किया था ये। अच्छा, राज कपूर साहब ने। पहला गाना था जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। मुझे अच्छी तरह याद है, जहाँ एक स्टॉर्म फैन है, पंखा चल रहा है, और बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज करते थे राज साहब जी। तो हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ हम ला सकें। वही हमने फिर काफ़ी गाने जो माधुरी जी के साथ किए हैं, और जैसे कि इंदु जी की फिल्म थी धक धक करने लगा। अरे तो फॉर्चुनेटली जो मैं कर करके थक चुका हूँ दूसरों के साथ। इमेजिन कर लो मेरा क्या हाल होता होगा कि मैं वो गाना किसी और के साथ कर रहा हूँ, माधुरी जी के साथ करने के बाद। यू फील बैड फॉर मी? आप लोगों को बुरा लग रहा है? आप जब भी आए यारो, लग रहा है कि लग रहा है? सिद्धू साहब बिल्कुल माधुरी से बेटर वो कोई गाना कर सकती है? नहीं कर सकती। अच्छा, मैं आपके इशारे समझ रहा हूँ सर। आज ये कह रहे हैं कि आज माधुरी मैम भी यहाँ पे आई हैं। हम समझ गए आपका इशारा सर। हो जाए। माधुरी जी के साथ डांस करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता था। क्या? मैं सिर्फ खड़ा रहता था और माधुरी जी डांस करती थी और बोलते अनिल ने भी अच्छा डांस किया, मैं कुछ करता ही नहीं था। क्या बात है सर। धक धक करते हो कितने साल हो गए होंगे सर? 50 साल। 30 30 साल हो गए इस गाने को। कुछ भी बोलो यार सर, आज भी ये गाना चल रहा है और आज भी डांस कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए मैं भूल गया कि हमारा शो चल रहा है कि नहीं, हम कहाँ हैं। सर, ऐसे ही आप करोड़ों दिलों पे राज नहीं कर रहे इतने सालों से। क्या बात है, मजा आ गया। आइए मैम प्लीज।